बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, यूपी उपचुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मैनपुरी लोकसभा से रघुराज शाक्य प्रत्याशी बने हैं। मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ बीजेपी के रघुराज शाक्य, खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी, रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना प्रत्याशी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ बीजेपी के रघुराज शाक्य मैदान में उतरे हैं। खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी हैं, तो रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना प्रत्याशी बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट, यूपी उपचुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने तीनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो मैनपुरी लोकसभा से रघुराज शाक्य प्रत्याशी, मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ बीजेपी के रघुराज शाक्य। तो देखिए, मैनपुरी सीट पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी किसको उतारती है, और अब फाइनली मुहर लग चुका है। रघुराज शाक्य को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने तीनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो मैनपुरी लोकसभा से रघुराज शाक्य प्रत्याशी, मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी और रामपुर विधानसभा से आकाश सक्सेना प्रत्याशी बने हैं। तो यूपी उपचुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए, बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर के कि वहां पर किसको उतारा जाएगा इस उपचुनाव में, और बीजेपी ने मुहर आखिरकार लगाई दी। देखिए, आयुष अगर बात की जाए उपचुनावों की यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का सभी को इंतजार था। हालांकि अगर बात किया समाजवादी पार्टी के तो डिंपल यादव को प्रत्याशी मैनपुर से बनाया जाए, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आयुष की बात की जाए तो आप देश सामने आ चुकी है, और मैनपुरी में रघुराज के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दी है। हालांकि डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ रही है। यकीनन तौर पर एक तरह से ये कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और गढ़ में केंद्र करना भाजपा पार्टी में बड़ी चुनौती होगा। और यही कारण है कि रघुराज को एक बड़ी जिम्मेदारी मैनपुरी से दी गई है, और आने वाले समय में देखना होगा कि चुनावी जो नतीजे आएंगे तो कितने भाजपा पार्टी के पक्ष में होंगे। हालांकि जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं समाजवादी और कुनबे का वो गढ़ कहा जाता है मैनपुरी। हालांकि मुलायम सिंह यादव की बड़ी साथ वहाँ पर और लोग उनको न केवल पसंद करते थे, बल्कि लोकप्रिय नेताओं ने उनकी गिनती मैनपुरी से होती थी। हालांकि अब जब मुलायम सिंह यादव वो सीट छूने के बाद में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को जिम्मेदारी दी है मैनपुरी सीट पर जीत बरकरार रखने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए आयुषी रघुराज सिंह शाक्य की, तो रघुराज सिंह शाक्य की जो शाख है वो उस पर कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी ने दांव लगाया और भरोसा जताया है रघुराज सिंह शाक्य पर। इसके साथ ही जो अन्य जो चुनावों की सीटें हैं उन पर भी भाजपा पार्टी ने अपने जो प्रत्याशियों को घोषित कर दिए। तो वो शायद रामपुर से आकाश सक्सेना को जिम्मेदारी देने की बात की जाए या खतौली से राजकुमारी सैनी की बात की जाए, तो जो तीन सीटें उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है उसको लेकर जिसका जो इंतजार था भाजपा पार्टी वो लिस्ट सामने आ चुकी है। ये तीन नाम है जिन पर भाजपा पार्टी ने भरोसा बताया है और एक बड़ी जिम्मेदारी चुनावों की दी है। अनिकेत, देखिए, अगर हम मैनपुरी सीट की बात करें तो ये हॉट सीट बनी हुई है। जिस हिसाब से डिंपल यादव को सपा ने मैदान में उतारा है, अगर हम बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। देखिए, यकीनन तौर पर आयुष अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में तमाम उन समीकरणों का ध्यान हर वो राजनीतिक पार्टी रखती है जिससे चुनावी दांव में अपनी प्रतिद्वंदिता साबित करने के साथ उस सीट पर जीत साबित की जा सके। और यही कारण है कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसको बैठाने के लिए रघुराज सिंह शाक्य पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि जो नतीजे उपचुनाव के आएंगे आयुषी वो जरूर देखने वाले होंगे और बेहद रोमांचक होंगे कि क्या मैनपुरी सीट जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कुनबा कहा जाता था, क्या उस पर भारतीय पार्टी के जो प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य हैं क्या वो सेंध लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये कर जो चुनावी नतीजे जो आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन यकीनन तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं रघुराज सिंह शाक्य को भारतीय पार्टी ने दी है। जी, चलिए, शुक्रिया अनिकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।